4.1 मैथ नाइन्थ क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। ये हमारी कीमत दी गई है x की 3, y की -1 और z की -2 और वैल्यू हमें दी गई है। क्वेश्चन जो है x की 3 y -2z ओवर x z, यानी हमने इसकी कीमत निकालनी है इनको इसमें पुट करके। अब जो x है वो 3 के बराबर है, हमने x के यहाँ पे 3 लगा देना है। ऊपर जो क्यूब है वो वैसे आ जाएगा, साथ में y की कीमत -1 है वो आ गया, -2 z की वैल्यू -2 है वो आ गई, बटे में x की वैल्यू 3 है और z की वैल्यू -2 है। तो हमने जो कीमत दी गई है उसको इसमें पुट कर दिया है। अब याद रखना है आपने x और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कीमतें भी ज़रब होंगी। 2z भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये ज़रब हो जाएगा, और नीचे भी x और z भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी कीमतें भी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये जो ब्रैकेटें हैं ये हमने ये माइनस साइन इसको कवर करने के लिए लगाई हैं। अब 3 का जो क्यूब है वो आपके पास, इसका मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 टाइम्स है। तो 3 3 9 9 3 27, ये हमारे पास आ जाएगा 27 इंटू -1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 to 4 ओवर -3 to 6। तो ये प्लस का है ये माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 3 to 6 हो जाएगा। अब ये 27 और 1 मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस का है ये माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस 27 इंटू 1 ये 27 ही आएगा, प्लस आ जाएगा 4 ओवर आ जाएगा -6। अब आ गया प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -27 बड़ा है, माइनस का साइन आएगा, इसमें से 4 माइनस किए तो 23 ओवर आ जाएगा -6। ये ऊपर नीचे दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे या कट जाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 23/6। इसे कंपाउंड फ्रैक्शन में भी, ये भी इसका आंसर है, इसे कंपाउंड फ्रैक्शन में भी आप लिख सकते हैं। 23 को आप डिवाइड कर दें 6 पर तो 6 3 18, तो हमारे पास बचेगा 5, इसकी कंपाउंड फ्रैक्शन बन जाएगी 3 कंपाउंड 5/6। ये भी लिख सकते हैं, ये भी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है लेकिन x की वैल्यू बदल गई, y की भी और z की। अब हमने इसी को ही फाइंड आउट करना है, पहले वाले को ही, लेकिन कीमतें हमने बदल देनी है। x की जो आप दी गई है वो है -1, ऊपर आ जाएगा आपके पास क्यूब, y मल्टीप्लाई हो रहा है वो -9 के साथ, -2 z की वैल्यू है 4 ओवर x की वैल्यू आ जाएगी -1 और z आ जाएगा इसके साथ 4। वही बात, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कीमतें भी मल्टीप्लाई करें, ये भी ज़रब हो रहे हैं ज़रब कर दें, और नीचे वाले भी दोनों ज़रब हो रहे हैं तो इनकी कीमतें भी ज़रब कर दें। अब आगे जो है हमारे पास है -1 इंटू, यानी इसकी पावर 3, तो ये याद रख लें -1 इंटू -1 इंटू -1, ये इस तरह से है। तो अगर आप देखें तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 इंटू 1 1 हो गया, इस तरह ये वाला जो 1 है ऐसे रहने दें, फिर प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 1 1, तो ये 1 ही रहेगा, तो -1 आ गया इंटू -9, इस तरह -4 to 8 ओवर प्लस माइनस -4 1 4। एक बात और है यहाँ पे, अगर आप देखें पावर जो 1 की जो भी आए वो रहता 1 ही है, लेकिन अगर आपके पास पावर जो है वो आपके पास अगर हो ओड नंबर, यानी 3 है 5 है 7 है, इस तरह के जैसे ताक नंबर जो होते हैं ना, तो उनके लिए फिर जो माइनस है ये ख़त्म नहीं होती। 1 की पावर जो भी आए वो तो आएगा 1 ही, लेकिन माइनस ख़त्म उस सूरत में होगी अगर ऊपर जो है इवन नंबर आ जाए, जैसे कि 2 4 6 8 आ जाए, इस तरह का नंबर इवन आ जाए तो फिर ये ख़त्म होगा। अगर वो नहीं आता तो फिर माइनस भी साथ ही रहेगी। आप मजीद से देख लें तो माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लिकेशन के अंदर आप छोटा बड़ा नहीं देखेंगे, प्लस है तो प्लस ही लिखेंगे, तो 9 इंटू 1 हो जाएगा 9, माइनस आ जाएगा 8 ओवर -4। अब 9 में से 8 माइनस हुए तो आ जाएगा 1 ओवर -4, यही इसका आंसर है। ये वाली जो माइनस है वो आप इधर लिख लें, दरमियान में लिख लें या ऊपर लिख लें, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन 4 का बी पार्ट है, x² y³ -5z/4 ओवर x y z। इनको हमने कीमत निकालनी, इस पूरी वैल्यू को इनको पुट करते हुए एवेल्यूएट करना है। तो कीमत जो है वो पुट करते जाएं। x की वैल्यू है 4, इसका आ जाएगा स्क्वायर, उसके बाद y की वैल्यू है हमारे पास -2, ऊपर आ जाएगी पावर 3 -5, z की पावर है -1, ऊपर आ गया 4 ओवर x की कीमत है 4, y की आ जाएगी -2 और z की आ जाएगी -1, यानी हमने इनकी कीमतें पुट कर दी।
तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी कीमतें भी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसी तरह ये और इसी तरह ही ये है। अब 4 का स्केयर यानी आ जाएगा 16। इसी तरह अभी हमने डिस्कस किया है कि ये 3 जो होता है ना, ये आपके पास ता का नंबर है, ओड नंबर है, माइनस ख़त्म नहीं होगी तो वैसे ही आ जाएगी। तो 2 की पावर 3 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 8। उसके बाद -5, 1 की पावर जो भी ले लें, अभी पीछे भी बताया है, वो 1 ही रहने वाला है। और अगर ये जुफ्त है, जैसे 4 हमारा इवन नंबर है, जुफ्त है, तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगी और 1 आ जाएगा। बटे में आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 to 8, 8 into 1 8 ही आ गया। तो फिर आ जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा 1 to 8 -5 1 5 और आ जाएगा 8। इस तरह से माइनस माइनस प्लस, बड़ा 128 है तो माइनस आएगा, 128 प्लस 5 करेंगे 133 और आ जाएगा आपके पास 8। तो ये ही इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है सिंपलीफाई। तो इसका पहला सवाल है x² -49 इंटू 5x + 2 ओवर x + 7। ये डॉट प्रोडक्ट है, यानी ये भी मल्टीप्लिकेशन है। 9वीं क्लास में अक्सर बच्चे इसे इशारिया समझते हैं। ये इशारिया नुक्ता इशारिया नहीं है, डेसिमल पॉइंट, बल्कि ये मल्टीप्लिकेशन ही है। और क्वेश्चन 6 इसका इसलिए किया है कि जो ऊपर वाला क्वेश्चन 3 था, 4 था और ये 6 है, ये तीनों जो है शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। और जो इसमें क्वेश्चन 5 है जो हमने छोड़ा है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, उसकी एक अलग से वीडियो हम बना के इंशाल्लाह डालेंगे। तो पहले इस एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन जो है उन्हें हल किया जा रहा है। तो यहाँ पे अब आप अगर देखें तो x² -49 को मैं 7 का स्क्वायर बना सकता हूँ। तो इसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन है 5x + 2 ओवर x + 7। यहाँ पे ये बात भी आपको देखना है कि जब भी क्वेश्चन आप करने लगे तो उसको पहले असेस करें, आप इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ये बटा है, मल्टीप्लिकेशन में ये होता है कि आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। अगर तो कोई बटे में रकम काट रही है तो इसे काट दें, वरना उसे सीधा सीधा मल्टीप्लाई ही कर देते होते हैं। तो हमने इसे मुख्तसर करना है, तो यही तरीकाकार है। अब x² माइनस ये 7 का स्क्वायर, ये कल भी हमने डिस्कस किया था, वैसे भी फार्मूला है x² - y²। अगर आ जाए दोनों साइडों पर स्क्वायर, सेंटर में माइनस हो, उसे नफ़ी में लिखते हैं और प्लस में लिखते हैं। तो हम इसको भी यूँ ही कर देते हैं, x - 7 और x + 7। ये फार्मूले के अकॉर्डिंग ओपन कर दिया, 5x + 2 ओवर x + 7 आ जाएगा। तो ये +7 नीचे जो है वो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो x - 7 और 5x + 2। तो ये ही इसका आंसर है। आपने इसे मल्टीप्लाई करके दिखाना नहीं है, बल्कि अगर वो करेंगे तो मजीद क्वेश्चन जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हमने इसे सिंप्लीफाई करना है, तो इतना ही इसका आंसर है। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी हमने मुख्तसर करना है। तो इनमें जो जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं उसको देखते जाएं और हल करते जाएं साथ साथ ही। तो जैसे मुझे इसमें नज़र आ रहा है कि ये कॉमन आ सकता है 4, ये स्क्वायर बन सकता है, इसमें कॉमन आ सकता है, और ये भी एक स्क्वायर कंप्लीट पड़ा हुआ है, इसे क्लोज करना है। तो पहले तो 4 कॉमन ले लें इसमें से। तो 4 कॉमन लिया, x - 3 ये आ जाएगा, बटे में x² -9 को हम बना सकते हैं 3 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय, अब 18 और 2 में से 2 कॉमन आ जाएगा, आपके पास बचेगा 9, यानी 2 कॉमन लिया तो 18 तकसीम करेंगे 9 आएगा। 9 को आप साथ ही 3 का स्क्वायर बना दें, -2 कॉमन लिया हुआ तो x² बच जाएगा, बटे में आ जाएगा आपके पास x²। यहाँ पे ये बात याद रखें, फार्मूला है x + y सारे का स्क्वायर, ये नहीं है सॉरी, ये आ जाएगा x² + y² + 2xy, यानी ये हमारा फार्मूला है। तो हम इसके अकॉर्डिंग ना इसे क्लोज करना चाहते हैं, क्लोज करने की कोशिश करते हैं। तो आप देखें तो ये आ जाएगा, x हमारा पहला रुकन है, इसे हम कहेंगे ये पहले रुकन का स्क्वायर, यानी ये + y का स्क्वायर, यानी दूसरे का स्क्वायर आना चाहिए। तो मेरे पास इस रकम में दूसरा जो है 9 पड़ा हुआ है ऐसा, जिसको मैं स्क्वायर बना सकता हूँ, यानी इसको नहीं बना सकता मैं, क्योंकि 6x जो है ये स्क्वायर नहीं बनेगा, ना ही 6 बनता किसी का। तो दूसरा रुकन मेरा जो है वो 3 होगा, जो 9 की सूरत में है। आगे जब दोनों के स्क्वायर आ जाते हैं ना, फिर अगला स्टेप कुरिए का 2 आना चाहिए। तो +2 आ गया हमारे पास फार्मूले से, और x जो है हमारा पहला रुकन, और साथ में दूसरा, इधर तो y है ना फार्मूले में, लेकिन हमारा दूसरा जो है 3 है। तो अगर आप देखें ऐसा करने से क्या हुआ कि ये भी सेम 3 का ये सेम बन गया, और 3 to 6x यानी फ़र्क नहीं पड़ा, ये दोनों सेम ही रकमें हैं ये वाली। लेकिन इसका फ़ायदा हमें होगा कि ये फार्मूला क्लोज करके हम इसको मुख्तसर कर सकते हैं, जो सवाल वाला हमें चाहता है। तो अब आ जाएगा 4 × x - 3 ओवर, इन दोनों साइडों पे स्क्वायर है, सेंटर में माइनस है, तो इसे आप एक दफ़ा नफ़ी में लिख दें और एक दफ़ा आप इसे प्लस में लिख दें। ये अकॉर्डिंग टू फार्मूला हो गया। अब एक बात और याद रखिएगा, अगर आपके पास आती है बटे में तकसीम,
तो बटे में तकसीम आने से ये है, यानी दोनों रकमें बटे वाली हों या कोई एक बटे वाली हो और डिवीजन आ जाए सेंटर में, तो तरीकाकार ये है कि आप डिवाइड जो होता है ना डिवीजन साइन, इसे खत्म करके इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो बटे के आगे वाली रकम होती है ना डिवाइड के साइन से आगे वाली रकम, उसे आप उल्टा देते हैं, यानी ये वाली रकम ऊपर चली जाएगी और ये वाली सारी नीचे आ जाएगी। तो आप इसे ऐसे ही करें, ये एक्स यानी ज़रब लगा दिया सॉरी हमने, और ये वाले जो है इसे आप ऊपर लिख देंगे। और ये देखें ज़रा, ये फार्मूला है हमारा एक्स प्लस 3 सारे का स्क्वायर, अगर आप इसे ओपन करें तो ये दोबारा बन जाएगा, बटे में अब ये आ जाएगा 2 इंटू दोनों साइडों पे स्क्वायर है तो आप इसे 3 माइनस एक्स और 3 प्लस एक्स इस तरह ही ओपन कर दें। अब जो देखें तो 2 1 2 2 2 4, एक्स माइनस 3 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, और सेम एक्स प्लस 3, ये देखें 3 प्लस एक्स या एक्स प्लस 3 एक ही बात है, चाहे आप इसे रहने दें, एक आप इसके साथ इसे काट दें और ये वाला ये कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस के अंदर आप 3 प्लस एक्स लिख लें या एक्स प्लस 3 लिख लें, दोनों सूरतें ठीक है। तो ये देखें 3 प्लस एक्स बेसिकली एक्स प्लस 3 ही है, जैसे अभी बताया मैंने। तो ये दो हैं, ऊपर स्क्वायर पड़ा हुआ था ना, तो एक इससे कट जाएगा और एक इससे कट जाएगा। आप ज़रब के अंदर जहां मर्जी काट सकते हैं, लेकिन काट रहा हूँ ऊपर नीचे है। तो बाकी हमारे पास बचेगा, इधर से 2 बचा है और बटे में से बचा है एक्स 3 माइनस एक्स, बस। तो ये ही इसका आंसर है। क्वेश्चन 3 है एक्स पावर 6 माइनस वाई पावर 6 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई 4। अब जो है इसे हमने मुख्तसर करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो नज़र आ रहा है कि यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर बन के उसका क्यूब वाला फार्मूला बना देंगे हम। तो हम करते हैं ऐसे हैं कि x6 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का क्यूब माइनस वाई स्क्वायर का क्यूब। तो ये जो है हमारे पास एक फार्मूला बन गया, बटे में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4, बटे में हम 1 इसका लेट कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये देखें, मैंने ये क्यूब ही क्यों बनाए, मैं अंदर 3 लगा के ऊपर स्क्वायर भी बना सकता था। तो चूंकि ये वाली अगर रकम देखें ना, तो अगर आपको फार्मूला क्यूब वाला याद है तो स्टूडेंट्स आपको ये खुद ही आइडिया हो जाएगा कि हमारा जो ये वाला सिस्टम है ना, यानी ये स्क्वायर में ये उसके बाद खाली और फिर ये स्क्वायर में, ये इस क्यूब वाले फार्मूले में आता है। ये देखें ज़रा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अगर हो ना, तो ये पहले आपने लिखना है इनको बगैर पावर के, फिर पहले का स्क्वायर लिखते हैं, फिर प्लस लिखते हैं, फिर दोनों इकट्ठे कर देते हैं, फिर प्लस दूसरे का स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है ना। ये देखो एक्स वाई इकट्ठा सिर्फ इस फार्मूले में आ रहा है, क्यूब वाले में, स्क्वायर वाले में 2x वाई आता होता है, खाली x वाई उसमें भी नहीं आता, तो इसलिए ये थोड़ा सा आपको ख्याल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है ना हमारा, समझ लो ये x है, ये सिंगल रकम समझेंगे है, तो पहले लिखेंगे हम, मैंने देखो क्यूब वाले हूँ अगर तो पहले खाली फिर इनके स्क्वायर लगाने हैं, तो पहले हम इसे लिखते हैं खाली, ये देखो एक्स स्क्वायर आ गया खाली, यानी ऊपर वाला 3 जो है ना ये गायब कर दें, माइनस वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है। इधर भी ऐसे ही देखो, क्यूब गायब किया मैंने, पहले खाली लिखा, बाद में इस पहले का मैंने स्क्वायर बना दिया। आगे देखें, पहला हमारा एक्स स्क्वायर है तो इसका मैं बना दूंगा स्क्वायर, फिर अकॉर्डिंग टू फार्मूला प्लस आएगा, पहला दूसरा इकट्ठा, पहला मेरा एक्स स्क्वायर है, दूसरा मेरा वाई स्क्वायर है, इकट्ठे कर दिए मैंने, प्लस दूसरे का स्क्वायर, दूसरा चूंकि मेरा वाई स्क्वायर है इसलिए इसका स्क्वायर बना देंगे ये, तो बटे में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डिवाइड की जगह पे हम मल्टीप्लाई करते हैं और इस रकम को उल्टा देंगे, एक ऊपर चला जाएगा और एक्स की 4 जमा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की 4, ये बटे में आ गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मजीद आप देखें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऊपर नीचे सेम है, तो ये कैंसिल कर दें और इसको भी अभी पहले हल कर लेते, चलो स्टेप एक एक्स्ट्रा हो जाएगा आपका। तो आ जाएगा एक्स की 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की 4 इंटू 1 ओवर एक्स की 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई 4, ये आ गया, क्योंकि ये कट गया था बटा इसका खत्म हो जाएगा, तो ये ऊपर नीचे सेम है तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे, बराबर आपके पास बचेगा सिर्फ 1, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन हमारे पास 4 है, तो इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है इंटू डॉट प्रोडक्ट है, ज़रब का निशान है, x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स। इन सवाल में एक ख़ास बात यह है, x यहाँ पे भी देखें, यहाँ भी देखें, यहाँ भी देखें, हर रकम में पहले x है और है भी प्लस का, लेकिन इसमें ना बाद में है x और है भी माइनस का। तो हमें ये चाहिए होता है कि x पहले हो और साथ में माइनस भी ना हो, तो हम क्या करेंगे कि पहले जो है हम इसको भी हल कर लेंगे, साथ साथ बाकी रकमों को भी देखते जाते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और ये फार्मूला जो हमने पिछले सवाल में अभी एक क्लोज किया था फार्मूला मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, समझ लो ये बिल्कुल वही है, उसको थोड़ा सा इसने चेंज किया हुआ है। हम लिख सकते हैं एक्स को मैं एक्स का स्क्वायर कह देता हूँ, ठीक है, प्लस मुझे दूसरे रुकन का स्क्वायर चाहिए जो 1 है, 1 को मैं कह देता हूँ ये मेरा दूसरा रुकन है,
प्लस आना है दो कुलिया वाला, पहला है x और दूसरा रुकन आ जाएगा 1। यानी अगर आप ऐसा देखें ना गौर से तो फिर ये वाला ये बन गया, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ये बन गया, और ये 2x भी बन गया। इस तरह फ़ायदा ये होगा कि हम क्लोज कर लेंगे और बाद में हमें इसे मुख्तसर करने में आसानी हो जाएगी। और साथ में आ जाएगा x प्लस 5, और बटे में अगर ये देखें x माइनस का है ना, तो इसे प्लस का बनाना है। अगर आप वैसे ओवरऑल ये याद कर लें कि माइनस अगर हो तो प्लस बनाने के लिए भी माइनस कॉमन लेते हैं, और अगर प्लस का है तो उसे माइनस बनाना है, फिर भी माइनस ही कॉमन लेना है। यानी अगर आप किसी भी फिक्रे की अलामतें बदलना चाहते हैं ना, तो आप उसमें से माइनस कॉमन लेते होते हैं। तो मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, ये प्लस का 1 हो जाएगा माइनस का 1, और माइनस एक्स जो है प्लस एक्स हो जाएगा। यानी ये माइनस मैंने कॉमन ली है, और ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया, ये माइनस जो है वो प्लस में बदल जाएगा। अब इसका फार्मूला ओपन करें, हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 1। एक तो ये आ गया। दूसरा ये देखें, ये पहला रुकन आपका x है प्लस दूसरा रुकन 1 है होल स्क्वायर, ये हमने स्क्वायर क्लोज किया है। अब दोबारा ओपन करें तो पहले रुकन का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, दो कुलिये वाला, पहला और दूसरा इकट्ठे हो रहे हैं, तो सेम हमारी बात है। उसके बाद आ जाएगा x प्लस 5, और ये वाली जो माइनस है ना अभी ऐसे रहने दें। तो x को पहले लिख लें, तरतीब सेट कर लें -1, यानी प्लस का x मैंने पहले लिख दिया, माइनस मैंने दूसरी साइड पे साथ ही लिख दिया, तो बात तो वो एक ही आ जाएगी। अब अगर इसका फ़ायदा ये देखें, ये हुआ कि x -1 जो है x -1 से कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, ऊपर x प्लस 1 है, नीचे 2 हैं, तो ये एक कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा। अब ये जो माइनस है ना इसे सेंटर में लिख लें बाहर, क्योंकि ये खत्म नहीं हो सकती। तो x प्लस 5 बचा ऊपर, और नीचे हमारे पास x प्लस 1 बचा। यही इसका आंसर है। तो क्वेश्चन 5 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओवर वाई इंटू एक्स प्लस वाई, फिर इंटू मल्टीप्लाई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओवर वाई इंटू एक्स प्लस वाई, फिर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ओवर एक्स वाई माइनस 2 वाई। तो दिखने में बाद स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन काफ़ी टफ लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत आसान सा सवाल है। तो आप इसमें देखें, सबसे पहले ऊपर में रकम एक्स कॉमन आ रहा है तो ले लें, तो बचेगा एक्स प्लस वाई, बटे में है वाई इंटू एक्स प्लस वाई, फिर मल्टीप्लाई, फिर कॉमन ले लिया x, सेम ही रकम है ना ये दोनों, तो फिर x कॉमन लिया तो x प्लस वाई ओवर आ जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई, फिर उसके बाद डिवाइडेड बाय, इसमें से भी x कॉमन ले लें तो आ जाएगा x माइनस 1, बटे में आ जाएगा y कॉमन आ रहा है तो y ले लें तो x माइनस 2, ये आ जाएगा आपके पास। उसके बाद ये देखो x प्लस वाई ऊपर नीचे कैंसिल, ये भी ऊपर नीचे कैंसिल, ठीक है। तो बचेगा आपके पास x ओवर y, साथ में ज़रब x ओवर y, तकसीम जहाँ ज़रब हो जाता है, ये रकम ऊपर चली जाएगी y इंटू एक्स माइनस 2, बटे में आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1। तो ये y से y कैंसिल, ये x से x कैंसिल। अब जो बचा वो आंसर है आपका, x इंटू एक्स माइनस 2 बचेगा ऊपर, इन्हें ज़रब नहीं करना, ऐसे ही लिख देना, और y इंटू एक्स माइनस 1 बचा नीचे, ये भी, और यही इसका आंसर है। इस तरह के आज का जो है हमारा वीडियो लेक्चर मुकम्मल होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम क्वेश्चन जो है 5 के साथ आएंगे। वो एक लॉन्ग क्वेश्चन इंशाइया पार्ट है, वो जो बच्चे ग्रुप ए के हैं या जिन्होंने मैथ में मैक्सिमम नंबर लेने हैं वो उस क्वेश्चन को भी करें। ये साथ साथ हम कैटेगरी भी कर रहे हैं, जो बच्चे थोड़े से वीक हैं तो उनके लिए जो है शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो भी बना रहे हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।